बांग्लादेश में जो एक बड़ा राजनीतिक तूफान उठा है, क्या वो अब शांत होगा? देखिए, हाल ही में हुए चुनावों ने वहां सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति की दिशा ही मोड़ दी है, और इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ने वाला है। जी हाँ, 12 फरवरी 2026 को जो चुनावी नतीजे आए हैं, उन्होंने बांग्लादेश की सियासत में सचमुच एक भूचाल ला दिया है। एक ऐसी पार्टी सत्ता में लौट आई है जो करीब-करीब 2 दशकों से सत्ता से बाहर थी। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव सिर्फ एक देश का अंदरूनी मामला क्यों नहीं है। ये भारत की सुरक्षा, उसकी कूटनीति और इस पूरे इलाके में पावर बैलेंस के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इन चुनावों में आखिर हुआ क्या है और ये नतीजे इतने चौंकाने वाले क्यों हैं। 212 ये वो नंबर है जिसने सबको हैरान कर दिया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे बीएनपी भी कहते हैं, उसने 299 में से 212 सीटों पर जीत हासिल की है। ये कोई मामूली जीत नहीं है, ये एक राजनीतिक सुनामी है। और इस जीत के मायने बहुत गहरे हैं। समझिए, सरकार बनाने के लिए चाहिए थी सिर्फ 151 सीटें, लेकिन बीएनपी को मिली 212। मतलब उनके पास 2/3 से भी ज्यादा बहुमत है। चाहे तो संविधान में भी बदलाव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत और निर्णायक जनादेश है। आइए बांग्लादेश की संसद, जातीय संसद को भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें कुल 350 सदस्य होते हैं। 300 तो सीधे जनता चुनती है और बाकी की 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होती हैं, ताकि राजनीति में उनकी भी भागीदारी बनी रहे। एक बात याद रखनी होगी, ये कोई आम चुनाव नहीं था। ये 2024 के बड़े जनविद्रोह के बाद हुआ पहला चुनाव था। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग तो चुनाव से ही बाहर थी और बीएनपी लगभग 20 साल बाद वापसी कर रही थी। इसलिए इसे दशकों का सबसे दिलचस्प और अप्रत्याशित चुनाव माना जा रहा था। इस जबरदस्त जीत के साथ ही बांग्लादेश की राजनीति में एक नए और कुछ हद तक रहस्यमयी चेहरे का भी उदय हो रहा है। ये सवाल सबके मन में है। ये हैं तारिक रहमान, पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया के बेटे, जो एक लंबे अरसे से देश से बाहर थे। इनकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 2008 में भ्रष्टाचार और हिंसा के आरोपों के बाद देश छोड़कर लंदन चले गए, फिर 17 साल तक वहीं से पार्टी को कंट्रोल किया और दिसंबर 2025 में एक धमाकेदार वापसी की। और सिर्फ 2 महीने बाद फरवरी 2026 में पार्टी को ये ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको पता है, लंदन में रहते हुए भी बांग्लादेश की राजनीति पर उनकी जो मजबूत पकड़ थी और उनकी जो विवादित छवि रही, उसकी वजह से उन्हें द डार्क प्रिंस यानी अंधेरे का राजकुमार भी कहा जाने लगा। ये नाम उनके प्रभाव और उनके अतीत से जुड़े विवादों दोनों को दिखाता है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस चुनाव परिणाम का खुद बांग्लादेश के भविष्य के लिए क्या मतलब हो सकता है। कई लोग इसे बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए एक रीसेट बटन की तरह देख रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये मजबूत सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगी, महंगाई और बेरोजगारी जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटेगी और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का भरोसा फिर से जीतेगी। और अब आते हैं इस पूरी पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर, कि इस बड़े बदलाव का पड़ोसी देश भारत पर आखिर क्या असर होगा। ये स्लाइड आप देखिए, पूरी कहानी के 2 पहलू दिखाती है। एक तरफ शेख हसीना का दौर था, जब भारत के साथ रिश्ते काफी मजबूत और सहज थे, चाहे वो जमीनी सीमा का ऐतिहासिक समझौता हो या आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना। वहीं दूसरी तरफ बीएनपी का इतिहास भारत के साथ थोड़ा तनाव भरा रहा है। इसलिए भारत के लिए अब आगे का रास्ता थोड़ा अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो अब भारत की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? सबसे पहले तो सुरक्षा का सवाल है। डर ये है कि बीएनपी के आने से भारत विरोधी गुटों को बांग्लादेश की जमीन पर फिर से पनाह मिल सकती है। इससे कट्टरता, सीमा पार तस्करी और खासकर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है। और हाँ, बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी हमेशा से एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा रहा है। ये मामला सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं है। इस खेल में एक और बड़ा खिलाड़ी भी शामिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की। ऐतिहासिक रूप से देखें तो बीएनपी का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा रहा है, जबकि शेख हसीना ने हमेशा भारत और चीन के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। तो जरा सोचिए, अगर तारिक रहमान चीन से नजदीकियां बढ़ाते हैं तो इसका असर क्या होगा?
भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चुनौती होगी। चीन को बंगाल की खाड़ी में अपना दबदबा बढ़ाने का सीधा मौका मिल जाएगा और भारत को अपनी पूरी मैरिटाइम सिक्योरिटी की रणनीति पर दोबारा सोचना पड़ेगा। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो रिश्ता अब तक स्थिर और भरोसेमंद माना जा रहा था, वो अब रणनीतिक अनिश्चितता के एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। भारत को अब अपने इस पड़ोसी के साथ हर कदम बहुत सोच समझकर और सावधानी से उठाना होगा। तो आखिरी सवाल यही है, क्या तारिक रहमान का उदय बांग्लादेश के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा, या फिर ये इस क्षेत्र में एक नए टकराव की शुरुआत होगी? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।